Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12th physics, electric potential and capacitance. Next video. तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल हम लोग निकालते थे इन एक्सियल पोजीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एट एनी पॉइंट्स। उसके पहले हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो यहां से हम लोगों ने पोटेंशियल तो पढ़ लिया कि पोटेंशियल मतलब क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चार्ज को ले जाते हैं, इसमें जो वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, किसी चार्ज के चारों तरफ की वो फील्ड जिसपे अगर हम लोग माने अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जिस पर फील होता है किसी दूसरे चार्ज को लाने पे, तो वो फील्ड क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। वो भी आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच आखिर क्या रिलेशन हुआ, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसके बीच क्या रिलेशन हुआ, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। यानी रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल लिख दे रहा है, पोटेंशियल, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे कि दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच रिलेशन हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। जैसे आप पढ़ते थे, अब पीछे वाले से पहले आपको जोड़ रहे हैं कैसे आप पढ़ते थे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला मान लेते हैं, कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू था, इसके चारों तरफ यहां पर हमको आर डिस्टेंस को निकालना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आप क्या निकाले थे भाई, 1/4πε0 Q/r², एंड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² आपने निकाला था। अच्छा, जब पोटेंशियल आप पढ़ते थे V = 1/4πε0 Q/ क्या था, R था, ये था V की वैल्यू। दोनों आपने प्रूव कर लिया, ठीक है, दोनों फार्मूले आपको मालूम। यानी ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी V की इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा भाई, पोटेंशियल डिक्रीज, अनगोइंग टुवर्ड्स फील्ड ई की तरफ। जैसे जैसे आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं, एक चीज लेते हैं, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। इसको मिटा दें, चलिए पहला केस इसमें लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म ई, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लेते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले लिए, तो ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था बहुत सारी है, ये फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अब यहां से देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को मान लीजिए ले जाना है थोड़े से डिस्टेंस तक, कितने डिस्टेंस तक, ये मानिए डिस्टेंस कितना है, डेल्टा r है। अच्छा, अब यहां पर कोई चार्ज Q है, इस चार्ज Q को इधर की तरफ ले जाना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसमें चार्ज Q है, तो इस चार्ज पर इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, लगाएगी कि नहीं लगाएगी, इलेक्ट्रिक, अरे आप पढ़े थे E क्या था, F/Q, पीछे बताया गया था। तो F = कितना हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर पीछे वाले से देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। F = Q × E, तो ये F = QE फोर्स इधर की तरफ लगा। अच्छा, अब क्या करना है, इस चार्ज को यहां से यहां तक तो ले जाएंगे, लेकिन नो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी नो चेंज, काइनेटिक एनर्जी में आपको चेंज नहीं करना है। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करना है, इसका मतलब क्या, क्यों काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वर्क डन अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे तो फिर पोटेंशियल = W/Q होता है, फिर W कुछ काइनेटिक एनर्जी में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से लगाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ एक हमको फोर्स लगाएंगे, F एक्सटर्नल फोर्स, इससे थोड़ा सा कम, ठीक। तो F एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ हम लगाएंगे, ठीक है।
तो अब यहां पर देखिए, यानी दोनों पॉइंट्स के बीच हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इस दोनों पॉइंट्स के बीच, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, इस दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वीबी डेल्टा वी इक्वल टू वीबी माइनस वी इक्वल टू वीबी माइनस वी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डब्ल्यू अपॉन क्यू। यही होता है पोटेंशियल का। आपको डिफिनीशन मैंने बताया था, किसी चार्ज को, पोटेंशियल डिफरेंस का, किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो वीवी माइनस वी, डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया, क्यू हो गया। चलिए, डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, एफ एक्सटर्नल आई इंटू क्या, डेल्टा आर है, डेल्टा आर अपॉन क्या हो गया, क्यू। ये हुआ डेल्टा वी की। अब यहां से देखिए, यहां से आप चाहें तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्यू इंटू ई, अब लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो चलिए एफ एक्सटर्नल कितना होगा, माइनस क्यू ई नॉट क्यू ई, क्या क्यू ई तो इधर की तरफ लग रहा है ना, तो ये अगर वेक्टर में चाहे तो वेक्टर में लिखे, क्योंकि ई वेक्टर होती है, एफ भी वेक्टर होता है, फोर्स भी। तो क्यू इधर की तरफ लग रहा है, तो इधर की तरफ क्या लग जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई लग जाएगा। अच्छा, अब देखिए एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई लग गया, यहां पर रखे तो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई आई इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर भी वेक्टर ही क्वांटिटी होती है, तो इंटू क्या हो गया, डेल्टा आर हो गया। ठीक, अपान क्या था, क्यू, क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल, यानी डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए इंटू क्या, डेल्टा आर। यही इसके लिए फार्मूला हो गया। बुक में आपके लिखा रहता है और E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपन डेल्टा आर, आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसा लिखते नहीं है। ठीक है, तो E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपन डेल्टा आर। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी अभी बताएंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, यूनिफॉर्म हुई, ये फार्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को याद रखेंगे। तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए यहाँ चार्ज क्यू है, अब यहां पर बढ़े, यहां पर बढ़े, यहां पर, ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, ये डिस्टेंस r3 है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं पोटेंशियल क्या होता जाता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि नीचे अपान आर होता है। v इक्वल टू फार्मूला बताए थे 1/4πε0 q अपन क्या r, नीचे r है, r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, मान लो 2 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, तो रखते जाएंगे 2, 5, 1/2, 1/3, 1/5, तो ये क्या हो गया, 1 जितना बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये R1 R2 R2 धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती जाती है, डिक्रीज होती है। तो वही चीज हुआ। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VV माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, डिफिनीशन आपको नहीं याद है तो कर सकते हैं कि किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मूव वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीजें हुई। तो इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन डी आर, वैसे ये नहीं लिखते हैं, यही लिखते हैं, वो बताएंगे कब ये लिखते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन डी आर, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हुआ, यानी यहां से हम कर सकते हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको नोट कर लिया आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, when electric field is non-uniform, यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह देखिए एक जैसी।
अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं ना, हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट के बीच लेते हैं तो ये डेल्टा भी है, यहाँ पर वेक्टर ई है, हर जगह अलग अलग है, ठीक है। तो डेल्टा भी नहीं लेते, यहाँ पर जो होता है स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं, तो बोले थे बहुत, जैसे डेल्टा भी है, जैसे आपको 11th में पढ़ाया था मैंने कि वेलोसिटी v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी, ऐसे लिखे थे। लेकिन वही जब इंस्टेंटेनियस होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, यानी जब डेल्टा टी करता है इंटेंस किसके तरफ, जीरो की तरफ इंटेंस करता है, देन डेल्टा टी इंटेंस टू जीरो, यानी टाइम बहुत कम हो, उस कंडीशन में v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी इंटेंस टू जीरो, यानी डेल्टा टी किधर की तरफ इंटेंस कर रहा है, जीरो की तरफ, ये इसकी लिमिट बता रही है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू मैंने लिखा था डी एक्स अपॉन डी टी, याद है। तो जब बहुत स्मॉल होता है तो उसको डी एक्स अपॉन डी टी लिख लेते हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट के लिए। तो यहाँ पर ये शॉर्ट है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डीवी लिख लेंगे। तब क्या हो जाएगा भाई यहाँ से कि जो वेक्टर डीवी इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर क्या डी आर, डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी आर। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dv, यानी क्या, इंटीग्रल r1 से r2, कोई भी पॉइंट मान लो 1 से 2 तक, 2 से 4 मीटर तक, 5 से 6 मीटर तक, जहां से जहां तक हो, ये r1 मान लेते यहां से यहां तक हमको निकालना है, तो r1 से क्या हो गया, r2 हो गया। तो r1 से r2 वेक्टर e इंटू वेक्टर dr dv इज इक्वल टू, ठीक है, dv इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 से R2, ये डेल्टा भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, R1 से R2 तक वेक्टर E2 क्या हो गया, वेक्टर dr हो गया। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए इसी चीज को इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जब हम चलते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बताया था, जैसे मान लीजिए प्लेन में कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है, यानी आर बराबर क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा पढ़ाए थे, ठीक है। 11th में 3 एक्सिस में बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे एक्सिस कितने होते हैं भाई, 3 ही एक्सिस होते ही हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो 3 एक्सिस में होते हैं। और एक्स एक्सिस के लिए मैं कंपोनेंट क्या बताया था मैंने, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के कैप। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट 2 3 4 है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में 2 दूरी चले हैं, 2 डिस्टेंस, वाई एक्सिस में 3 डिस्टेंस, जेड एक्सिस में 4 डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये 11th में बताया थे, वैसे इसको भी करना है, ठीक है। तो उसी से हम लोग इसको लेते हैं। चलिए ये वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर E इज इक्वल टू EX, E की जगह पर क्या EX, यानी X डायरेक्शन में EX आई कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप, ठीक है। वेक्टर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X आई कैप, X है X आई कैप प्लस वाई जे कैप, पोजीशन है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस को एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, प्लस जेड के कैप। तो भाई जब dr करेंगे तो डायरेक्ट लिख लें थोड़ा सा, dr क्या हो जाएगा, dx आई कैप dy जे कैप और प्लस dz के कैप, एंड dr इज इक्वल टू हो गया dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। चलिए इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट तो आता ही होगा सबको, याद है, भूल गया अभी तक, कहां से याद रहेगा, नहीं जी। चलो तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम लोग करते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ई इंटू डीबी, यही बताए थे। तो डीबी इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ई इंटू वेक्टर क्या dr, तो वेक्टर ई इंटू dr, तो नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, dv इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ई इंटू dr होता है, माइनस कहां छोड़ दिए, नहीं चल माइनस नहीं छोड़ते हैं भाई, ये वेक्टर नहीं होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज
स्केलर क्वांटिटी। आपको बताया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यही वेक्टर ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर 11th में पढ़ाया था आपको। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर, क्या हो जाएगा, माइनस लगा लेते हैं इसको, ये लिखते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था आई का आई में, जे का जे में, के का के में। क्यों, क्योंकि आई के साथ 0 डिग्री का एंगल बन जाता है, और आई में आई के साथ जब 0 डिग्री होगा तो वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन आई और जे में अगर जो मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो आई और जे एक दूसरे से 90 डिग्री, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या, 0, सब 0 हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, तो dv इक्वल टू माइनस ई एक्स टी एक्स, आई डॉट आई 1 होता है ब्रैकेट में, प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ये हो गई किसकी वैल्यू, dv की। अच्छा, मान लीजिए कि आपको डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस में दिया, वाई एक्सिस में केवल दिया, केवल जेड एक्सिस में दिया, तब क्या करेंगे, ठीक है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट, मैथ में आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा तो हम ऐसे यहां पर थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, लगत में भी बताए थे। पार्शियली डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब एक्स रखेंगे वाई जेड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जब एक्स लेते हैं तो वाई जेड क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। चलिए, पार्शियली डिफरेंशिएशन है तो डी नहीं लिखते, डेल वी अपान डेल एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, डेल वी अपान डेल एक्स लिखते हैं। डेल मतलब क्या, पार्शियली डिफरेंस हुआ, डीवी अपान डीएक्स नहीं, इसीलिए वहां पर नहीं लिखा था मैंने, वहां पर बोले थे कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो डीवी अपान डीएक्स नहीं, डेल वी अपान डेल एक्स, इसको डेल पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों, डेल मतलब क्या हुआ, पार्शियली डिफरेंशिएशन हुआ, यानी वो 3 एक्सिस में क्या था, बटा था, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में बटा था, यानी जो क्वांटिटी थी वो 3 एक्सिस में क्या हो गई है, बट गई है, टूट गई है। ठीक है, तो ये डेल वी अपान क्या, डेल एक्स। चलिए, क्या हो जाएगा ये, माइनस ई एक्स डी एक्स अपान डी एक्स, 0 1 हो गया, डी एक्स अपान डी एक्स 1, ई वाई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स, इसको आप कह सकते हैं, यही चीजें हैं यहां। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल वाई, क्यों, क्योंकि जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और जब इजेड जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहां लिख देते हैं इजेड, तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल वी अपान डेल जेड। यहां पर जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई वाले जो होंगे वो क्या होंगे, डीएक्स और डी वाई, वो कांस्टेंट हो जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों 0 होता है। डिफरेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन दोनों बताया गया था। ठीक है, किसी भी छोटी क्वांटिटी को बड़ा करना है उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेट, छोटी डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकालते हैं, उसका इंटीग्रेट करेंगे, बड़ा हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू x, इंटीग्रल ऑफ dw इक्वल टू w। लेकिन किसी भी बड़ी क्वांटिटी को छोटा करना है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मान लीजिए जो कांस्टेंट होता है 2 है, 2 का इंटीग्रेशन करिए तो भी 2 वो चेंज तो हो नहीं सकता, बदलेगा, वो स्मॉल से 2 की वैल्यू 2 ही होती, वो कभी बदल नहीं सकती, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें हुई, इसको आप नोट करिए, फिर इस पर न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल एक करते हैं हम लोग, हो गया, नोट इट। क्वेश्चन,
चलिए कोई क्वेश्चन हो जाता है। टू प्लेट separated at a distance 2 meter in uniform electric field, separated at a distance 2 meter in uniform electric field 20 न्यूटन पर कूलाम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी है भाई? 20 न्यूटन पर कूलाम है। ठीक है। पोटेंशियल एट वन प्लेट इज 20 वोल्ट। ठीक है, 10 न्यूटन पर कूलाम लोग क्या लिखा है? 10 न्यूटन। ठीक है, चलो 20 वोल्ट। पोटेंशियल एट वन प्लेट इज 20 वोल्ट। फाइंड पोटेंशियल एट सेकेंड प्लेट। सेकेंड प्लेट पर पोटेंशियल हमको निकालना है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। चलिए तो इसके दो प्लेट बना लीजिए। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म है। वीए कितना है भाई? 20 वोल्ट। वीए 20 वोल्ट। इसके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर। चल क्या क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सोल्यूशन में जो गिवन होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मैंने बोला था, गिवन लिखिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व। ठीक है, गिवन लिखिए, क्या निकालना है लिखिए, फिर उसके बाद सोचिए कि कौन सा फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए E इक्वल टू कितना हो गया भाई? 10 न्यूटन पर कूलाम। E इक्वल टू लिख लिया आपने 10 न्यूटन पर कूलाम। अब चलते हैं बीच के डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं भाई? डेल्टा आर से। याद है? चलिए डेल्टा आर कितना हो गया? 2 मीटर। डेल्टा आर 2 मीटर। डिस्टेंस बहुत छोटी सी होती है, प्लेट के बीच 2-2 मीटर डिस्टेंस नहीं रखी जाती, लेकिन मैंने एज एग्जांपल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो रख सकते हैं। चलिए तो ये डेल्टा आर इक्वल टू क्या होगा? 2 मीटर। अब क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 20 वोल्ट हो गया, 40 वोल्ट हो गया, 50 वोल्ट हो गया। चलो 40 मान लो, 50 मान लो, 60 कोई मतलब नहीं, वो तो क्वेश्चन में चेंज होता रहेगा। ठीक है, 40 वोल्ट। ठीक है, चलो तो ये चीजें हैं, ये 40 वोल्ट, वो तो चेंज हो जाएगा आंसर। तो डेल्टा बी इक्वल टू इतना हो गया। अब सोचेंगे क्या करें क्या करें क्या करें। देखिए क्या निकालना है, अब सोचते हैं फाइंड पोटेंशियल एट बी। यार ये क्या हो गया? तो डेल्टा बी है, बी पर कहां से निकालेंगे? चलिए तो ये क्या होता है? डेल्टा बी मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, बी बी माइनस बी ए, वी बी माइनस बी, यही होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, बी टू माइनस बी वन। चलो तो ये क्या हो गया? बी बी माइनस बी ए। ये डेल्टा बी नहीं दिया था। ठीक है, क्या दिया था भाई? पोटेंशियल एट ए दिया था 40 वोल्ट। ठीक, चलिए अब क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या है? डेल्टा बी इक्वल टू माइनस वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी आर। माइनस ई इंटू डी आर था। चलो तो ये जब ये केवल मैग्नीट्यूड लेना है ना हमको, तो वी बी माइनस बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। ठीक है, चलो बी बी कितना है भाई? नहीं मालूम। बी ए कितना है? माइनस 40 इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई डेल्टा आर की वैल्यू 20। तो ये क्या हो गया? वी वी इक्वल टू माइनस उधर जाकर प्लस माइनस 20 इक्वल टू कितना? 20 वोल्ट। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़े हुए इसकी वैल्यू घटी कि नहीं घटी? तो वी वी इक्वल टू कितना आ गया? 20 वोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप। चलिए देखते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्वेश्चन देखते हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, थोड़ा सा लिखा है। ये देखिए, मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म के लिए दिया v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, v इक्वल टू
एक्स स्क्वायर वाई। थर्ड आया फाइंड वेक्टर ई एट 1 1 1। ठीक है, तो जेड तो दिया ही नहीं, 1 1 मान लो, 1 1 0। ठीक है, चलो एंड मॉडी भी निकाल। चलिए सोल्यूशन। अब देखिए ये क्या है, एक्स भी है वाई भी है, दोनों है, यानी नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है। तब क्या करेंगे इसके लिए, वही डेल वाला अभी बताए थे, डेल वाला निकालेंगे। चलिए ई एक्स निकालिए, ई एक्स इक्वल टू क्या था भाई, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ई वाई इक्वल टू कितना था, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। ई जेड इक्वल टू कितना था, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ये तो जीरो हो गया क्योंकि जेड है ही नहीं, तो इसको जीरो लिख दीजिए। चलिए ये हुआ माइनस डेल वी अपॉन क्या, डेल एक्स। चलिए माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स करते हैं इसका, वाई तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को पहले लगाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को लगा, लिख लिया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लिख लिया। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये माइनस वाई और ये क्या हो गया, एक्स का। अच्छा, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये इस माइनस प्लस इसको कोई मतलब तो है नहीं, ये तो माइनस डायरेक्शन बताता है, अपोजिट डायरेक्शन। डेल वी अपन डेल एक्स, माइनस का डिफरेंशिएशन नहीं होता। ठीक है, चलिए तो डेल वी अपन क्या, डेल एक्स, वाई इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x। ठीक है, अगर फार्मूला नहीं याद तो मैंने आपको बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। पावर को पहले लगाते हैं, पावर से एक कम कर जाते हैं। एकदम फार्मूला एकदम बेस्ट बताया था आपको, पावर को पहले लगाया, पावर से एक कम कर गया। ठीक है, चलिए एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ऐसे भी याद रखते थे, वो याद करने का तरीका था। चलिए माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। चलिए अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, वाई का क्या होगा 1, ये हो गया 2xy, ये हो गया क्या एक्स स्क्वायर, और ये तो जीरो हो गया। चलिए अब वेक्टर ई इक्वल टू कितना था भाई, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ई एक्स कितना आया, एकदम आसान है, देख रहे हैं 2xy, बस पार्शियली बांटने थोड़ा सा आना चाहिए। आई कैप प्लस ई वाई एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस क्या जीरो, रखते हैं 1 1 0। एक्स की जगह पर 1 रखेंगे, वाई की जगह पर भी 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू 2 1 इंटू 1 1 ही होगा, 2 आई कैप प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, 0 के कैप, इसको छोड़िए, 0 के कैप। तो ये वेक्टर ई की वैल्यू हो गई। अब क्या आपको निकालना है भाई, मॉड ऑफ वेक्टर ई। मॉड ऑफ क्या होता है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, याद है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 प्लस 1 कितना हो गया, अंडर रूट 5 यूनिट। यूनिट दिया नहीं था, यूनिट लिख लीजिए, न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, सॉल्व इट।